आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। हम अक्सर ये देखते हैं कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है और बार बार भक्त तो इसी बात के कसीदे पढ़ते हैं और मोदी माला जपते रहते हैं कि मोदी सरकार के संबंध जो हैं वो इस देश से अच्छे चल रहे हैं। और कई बार जब बहस की जाती है, बात की जाती है मोदी भक्तों से, तो जवाब आता है कि अगर भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों को अगर मोदी जी पसंद नहीं करते, तो जो सऊदी अरब से मोदी जी के संबंध हैं, कुवैत से संबंध है, यूएई से संबंध है, उन लोगों ने एक अवार्ड से मोदी जी को नवाजा जो आज तक इतिहास के दौर में कभी भी किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया। तो ये कसीदे लंबे लंबे पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो लोग अब चीजों को समझने लगे हैं, देखने लगे हैं, क्योंकि बार बार जो एक ही तरह की बातें करती हुई मोदी सरकार नजर आती है, अब उन चीजों पर वो फंसने लगी है। क्योंकि इससे पहले कुवैत ने भारत सरकार को चेताया था कि आपके राज्य में जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसके खिलाफ कोई सख्त कदम आपको उठाना पड़ेगा। पर तमाम देशों की बयानबाजी के बाद भी मोदी सरकार पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया है। जहां एक एक करके कानून पास कराए जाते हैं तो वो लिंचिंग जैसे कानून को बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसी लिंचिंग के नाम पर उसको राजनीतिक फायदा होता है। तो उसी चीज को लेकर के कुवैत ने चेताया था और कुवैत के अब एक बड़े ऐलान से भारत सरकार की राजनीति में एक अजब उथल पुथल मच गई है। जहां पहले ही भारत में रोजगार के लिए युवाओं को जद्दोजहद करना पड़ रहा है, युवाओं को सड़कों पर अपनी एरिया घिसनी पड़ रही है रोजगार के लिए। भारत में रोजगार खत्म कर दिया गया है, भारत में रोजगार युवाओं के लिए है नहीं। कितने लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है और जो रोजगार की तलाश में बाहर देशों में जा रहे हैं, अब उन लोगों को भी वहां से वापस भेजा जा रहा है। जी हां, कुवैत ने एक बड़ा फैसला लिया है और 8 लाख भारतीय मजदूर जो वहां काम कर रहे थे उनको निकालने का फैसला कर लिया है। और इस फैसले से मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं कि जहां अभी देश में ही लाखों लोगों के पास रोजगार नहीं है और 8 लाख लोग जब आएंगे तो उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं या किस तरीके का रोजगार उन्हें दिया जाएगा। पर क्या फैसला कुवैत ने लिया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कुवैत नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने मसूदा कानून का प्रस्ताव पास किया है जो कि प्रवासी कामगारों के लिए कोटा का प्रस्ताव है। विधेयक को अब विचार के लिए संबंधित समिति को भेज दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि भारतीय प्रवासी समुदाय राष्ट्रीय जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 9 लाख से अधिक भारतीयों के कुवैत में रहने और साथ ही लगभग 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। सांसदों ने पहले ही सरकार में 1 साल के भीतर सभी एक्सपर्ट नौकरियों को बदलने का आह्वान किया है। पिछले दिनों ये घोषणा की गई थी कि कुवैत की नगरपालिका जल्द ही सभी प्रवासी कर्मचारियों को बर्खास्त कर देगी और उन्हें कुवैत से निकाल बाहर कर देगी। वहीं जून में कुवैत ने कहा था कि वह राज्य के स्वामित्व वाली कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन केपीसी और उसकी सहायक कंपनियों में प्रवासियों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाएगा। आपको बता दें कि कुवैत के वकील और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के निदेशक मेजबिल अल शारिका ने घोषणा की है कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है और भारत और खाड़ी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराधों से नफरत है। इससे पहले अल शारिका ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद के स्विच से भारतीय मुसलमानों को अपनाने की घोषणा की। उन्होंने हिंसा के सबूतों का दस्तावेजीकरण करने में मदद करने के लिए भारतीय मुसलमानों को भी बुलाया है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी टिप्पणियां लिखना जारी रखने वाले कुछ प्रवासियों की बढ़ती सूची है। कुछ शीर्ष अमीरात आंकड़े इस्लामी सहयोग संगठन, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी करने के लिए हाल के महीने में
खाड़ी के समृद्ध मुस्लिम देश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की संख्या में कथित तौर पर गोलीबारी की गई है और उन्हें सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक संदेश पोस्ट करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से जाने के लिए मजबूर किया गया। नसों को शांत करने के लिए पीएम मोदी और खाड़ी के राज्यों में भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों के सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों और इस्लामोफोबिक हमले के खिलाफ चेतावनी दी थी। ऐसे में अब मध्य पूर्व में शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता और भारतीय प्रवासी वर्गों में मुसलमानों पर अत्याचार की निंदा शुरू कर दी थी। इसी बीच अब कुवैत के वकील ने संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करने और बढ़ते उत्पीड़न को रोकने का आह्वान किया। खालिद अल ज़फ़ान ने ट्वीट किया, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस्लामी सहयोग के संगठन और सभी मानवाधिकार संगठनों को बुलाते हैं। भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ किए गए उल्लंघन को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे भारत। खालिद अल ज़फ़ान एक वकील और कुवैत बार एसोसिएशन के निदेशक मंडल के सदस्य और वकीलों की प्रवेश समिति के सदस्य हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, भारत में हिंसा कुछ दावे के रूप में एक आंतरिक मामला नहीं है, लेकिन ये मानवता के खिलाफ अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय मौन के साथ जातिवाद का जघन्य अभ्यास और जो भी हो रहा है उसके लिए मानवाधिकार संगठनों की अनुपस्थिति है। इस्लामोफोबिया इन इंडिया। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना वायरस का मुकाबला करने में विफल भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली से ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों के प्रति जातिवाद बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि महामारी धर्मों के बीच अंतर नहीं करती है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत एक प्राचीन विशाल देश है और लोगों ने सदियों विभिन्न धर्मों और जातियों के साथ शांति से सहवास किया है और भारत के मुसलमानों के खिलाफ ये नक्सलवादी अपराध भारत की छवि को धूमिल कर देंगे, जो मानव अधिकारों की वाचाओं की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। एक वकील ने ट्वीट किया, सुफान ने रिट्वीट किया, हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ भारत में मानवीय अपराध मानवता के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा लेख 25,71,218 के विपरीत है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुवैत ने 8 लाख भारतीय मजदूरों को निकालने का फैसला कर लिया है। एक बिल संसद में पास कराया गया। कुवैत के संसद में तमाम सांसदों ने ये बातें रखी कि हमारे देश की जो आबादी है वो टोटल 43 लाख है, जिसमें से 9 से 10 लाख भारतीय लोग मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और इसके वजह से हमारे लोग उस रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके बहाने के चलते निकाला गया, पर ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इससे पहले कई कुवैत के लोगों ने भारत सरकार को चेताया था कि जो इस्लामोफोबिया आपके देश में बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। भारत में जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है उसको आप खत्म करने पर तुले हुए हैं, तो इसके खिलाफ आपको एक ठोस कदम बनाना चाहिए। पर मोदी सरकार ने किसी की एक ना सुनी, अपनी मनमौजे रवैये में सरकार चल रही है और किस तरीके के कानून बनाने चाहिए, लाने चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा, जिसके चलते अब कुवैत ने यह बड़ा कदम उठाया है और कुवैत के इस कदम से भारत सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार हताश और परेशान नजर आ रही है, क्योंकि इससे अब मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ेगी कि एक एक कर जो संबंध हैं देशों से वो खराब होते जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का डंका बज रहा है मोदी सरकार का, जिसके बारे में गोदी मीडिया बताना नहीं चाहती।
भले ही गोदी मीडिया इस खबर को आप लोगों को दिखाने से चूक जाए, मेरी कोशिश है कि हर एक सच्चाई आप लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।